हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री पार्ट का चैप्टर फर्स्ट का शेष भाग, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में सेंट्रल आइडिया स्टेंजा 1, 2 और 3 का मीनिंग के साथ एक्सप्लेनेशन दे दिया है। वही जो है आपको जो शेष बचा हुआ है इस वीडियो में आपको मिलेगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेंजा 4 से। स्टेंजा 4 से स्टार्ट करते हैं। और आपको पता ही होगा कि एक लेसन का जो पोएम होता है या जो प्रोज होता है, कोई भी जो होता है लेसन जो होता है, उसका एक ही रेफरेंस होता है, संदर्भ जो है एक ही होता है। जैसे संदर्भ वही होता है ना, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। यही जो है मैं अभी इसको दिखाती हूँ आपको। और चलिए तो चलते हैं इसको पढ़ने। हु एनवीज नॉन ओम chance doth rise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with phrase, nor rules of state but rules of good। आपको एनवीज मीन्स होता है, एनवीज मीन्स होता है बुराई। एनवीज मीन्स क्या होता है? बुराई। चांस मीन्स अवसर। और रेस मीन्स होता है उठना, लिफ्ट अप यानी कि उठना। VIC वाइस वाइस मीन्स होता है बुराई, एविल जिसको एविल कहते हैं। डिपेस्ट मीन्स अत्यधिक यानी वेरी मच यानी गहरा। डिपेस्ट मीन्स गहरा, सबसे गहरा। वुंड्स मीन्स होता है कष्ट एंड चोट। पेन्स जो होता है दर्द जो होता है। स्टेट मीन्स राज्य सरकार यानी गवर्नमेंट से है। आपको गुड का पता ही है, गुड कंडक्ट यानी सदाचार जो है गुड कंडक्ट होता है, अच्छे जो आचरण होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। हु एनविज नॉन होम चांस डोथरेस। वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है, जो कि ऐसे व्यक्ति से हु एनवीज नॉन होम चांस डोथ राइज, यानी कि रेज कह रहा है कि जो वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो अच्छे लोगों के प्रति ईर्ष्या नहीं करता होगा। अच्छे व्यक्ति हुए जिसकी वजह से वो ऊपर उठा हो, जिसकी वजह से वो सफलता प्राप्त किया हो, जो समाज में अच्छे लोग हैं। एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति जो है, हैप्पी मैन जो होता है, वह किसी भी सदाचारी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है, वह उनसे कभी ईर्ष्या नहीं करता है। जिसके जो अपने मेहनत के बदौलत जो अच्छे कार्य करके ऊपर उठते हैं, उनसे वह उनके विरुद्ध जो है बुरी भावना नहीं रखता है, उनके प्रति बुरी भावना नहीं रखता है। और इस व्यक्ति को समझ भी लेना चाहिए। नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, यानी कि उनकी बुराई कभी करना भी नहीं चाहिए। ऐसा समझना चाहिए कि हमको ऐसे लोगों की बुराई करना नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हाउ डिपेस्ट, कितना गहरा, यानी कितना गहरा होगा। वुंड्स मीन्स चोट, वह पेन, वह चोट कितना गहरा होगा, जो कैसे दिया गया। गिवन विथ प्रेस, जो झूठी प्रशंसा से दिया गया जो पेन होता है, जो गहरा होता, जो घाव होता है, कितना गहरा होगा। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। एक हैप्पी मैन होता है जो है, वो हैप्पी मैन जो होता है स्टेट की यानी गवर्नमेंट की, यानी कि संविधान के नियमों का जितना स्ट्रिक्टली पालन नहीं करता है, जितना सख्ती से पालन नहीं करता है, उतना वो सदाचार के नियमों का पालन करता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे समाज में हमको बिहेव करना चाहिए। वह संविधान और कानून से भी पहले क्या करता है, सदाचार के नियमों का पालन करता है। यहाँ पर डिपेस्ट वुंड्स का मीनिंग दिया है कि झूठी प्रशंसा से कितना बड़ा जो है गहरा घाव बनता है, जो कि कभी भूलता नहीं है। पुराणों में, वेदों में बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो देवी देवताओं से रिलेटेड है। आप लोग को पता होगा कि एक विश्व मोहिनी का जो स्वयंवर रचा गया था, जो विष्णु भगवान नारद को बंदर प्रदान किए थे। और विष्णु वह समझ रहे थे, नारद भगवान समझ रहे थे कि हमको बहुत मैं सुंदर लग रहा हूँ। और वह क्या कर रहे थे, बार बार विश्व मुनि को अपना चेहरा दिखा रहे थे और वह महसूस कर रहे थे कि मैं बहुत ही सुंदर लग रहा हूँ। बाद में उनको पता चला कि जब स्वयंवर सफल नहीं हुआ तो उनको पता चला कि मैं कैसा हूँ। और जब शीशा में यानी दर्पण में यानी मिरर में जब अपना फेस देखते हैं तो उनको दिखाई देता है कि मेरा तो फेस जो है किसका है, मंकी का है यानी बंदर का है। तो उसी समय भगवान विष्णु को श्राप देते हैं। और कहने का मतलब है कि जब किसी को हम झूठ मूठ में प्रशंसा कर देते हैं, यानी जो जिसका है नहीं,
उसे बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और उसके बाद जो है उसको धोखा मिलता है, मजाक उड़ाया जाता है, तो उसका घाव बहुत ही गहरा होता है। इसलिए झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं करना है तो नहीं करें, लेकिन झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। रेफरेंस आप लोग देख लीजिए। अब है कंटेक्स्ट। द पोएट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन। अ हैप्पी मैन इज ऑलवेज फ्री। हैप्पी मैन क्या होता है? सदैव स्वतंत्र होता है, वो किसी के बातों से बंधा नहीं होता है। ऑनेस्ट यानी ईमानदार होता है। एंड ट्रूथफुल यानी और क्या होता है? सत्यवादी होता है। ही इज केयरफुल ऑफ फ्लैटरर्स। चापलूसों से सावधान रहता है। देखता है कि मैं जो हूँ वही हूँ। यानी झूठ मूठ में अगर कोई कह दे कि आप मैं अगर आयरन हूँ, कोल हूँ, तो कोल हूँ, आयरन हूँ, ये नहीं कि वो कोई झूठा कह दे कि तुम डायमंड हो तो हम मान ले कि हम डायमंड है। नहीं, अपने आप का यानी आत्मनिरीक्षण करता रहता है। ही इज नेवर प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। वो अपने आप पर कभी अभी अपने आप पर जो है झूठा घमंड नहीं करता है, वो घमंडी नहीं होता। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है कि इन दिस स्टैंडर्ड द पोएट सेज दैट सम पीपल मे प्रोग्रेस इन देयर लाइफ बाय चांस और बाय लक। इस जो स्टेंजा फोर्थ में जो बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने आप से यानी स्वयं के मेहनत के द्वारा या किसी भी तरह से अगर किसी के कृपा प्राप्त करके भी अगर प्रोग्रेस कर लेते हैं, उन्नति कर लेते हैं, तो एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति उनसे कोई रिश्ता नहीं रखता है। वही यहाँ पर कहा गया कि इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज दैट सम पीपल में प्रोग्रेस इन देयर लाइफ बाय चांस और बाय लक। इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति, जो कोई लोग होते हैं, वो हो सकता है कि प्रोग्रेस किए हो सकता है अपने मेहनत से प्रोग्रेस किए हो, या सौभाग्यवश उनको प्रोग्रेस मिल गया होगा यानी उन्नति कर गए होंगे। बट अ गुड मैन इज नेवर एनवियस ऑफ देम। लेकिन जो एक अच्छा व्यक्ति होता है, एक हैप्पी मैन जो होता है, वो कभी भी उनसे ईर्ष्या नहीं रखता है, जलन नहीं रखता है कि वो कैसे धनी हो गया, कैसे आगे बढ़ रहा है। ऐसा प्रसन्न चित्त व्यक्ति दूसरे को देखकर जलता नहीं है। सो ही इज अ हैप्पी मैन। इसलिए वो प्रसन्न होता है क्योंकि वो दूसरे के प्रोग्रेस को देखकर जलता नहीं है। वह व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति, चाहे किसी भी तरह से धनी मनी हुआ हो, किसी तरह से प्रोग्रेस किया हो, लेकिन एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति सामने वाले के धन को देखकर, वैभव को देख करके जलता नहीं है। ही अंडरस्टैंड्स दैट false praise causes deep wounds which cannot be healed up। उसको पता होता है, वो इतना समझदार होता है कि जो एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है बहुत ही समझदार होता है। उसको पता होता है कि झूठी प्रशंसा जो है, झूठी प्रशंसा का जो जख्म होता है, जो घाव होता है, वही बहुत ही गहरे हो जाते हैं, जिनको भरा नहीं जा सकता। सो अ मैन हु इज केयरफुल ऑफ हिज प्रेस इज ऑलवेज हैप्पी। जो व्यक्ति अपने आचरण के प्रति लापरवाह नहीं होता है, यानी केयरफुल होता है, और प्रशंसा के प्रति भी क्या होता है, सतर्क रहता है कि अगर कोई मुझे मेरा प्रशंसा कर रहा है तो कैसा कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि मैं जैसा नहीं हूं वैसा भी बता रहा है। सो अ मैन हु इज केयरफुल ऑफ हिज प्रेस इज ऑलवेज हैप्पी। और इसलिए ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रशंसा के प्रति सावधान है, अपनी प्रशंसा के प्रति क्या है, सावधान है, सदैव प्रसन्न रहता है। एवरीबॉडी ओबेज द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट बाय फोर्स। प्रत्येक व्यक्ति, समाज का यानी संसार का प्रत्येक व्यक्ति विवशता के कारण सरकार के नियमों का पालन करता है, यानी संविधान के नियमों का पालन करता है। बट अ गुड मैन फॉलोज द रूल ऑफ गुड कंडक्ट आल्सो। बस एक अच्छा व्यक्ति जो होता है हमेशा अच्छे आचरण के नियमों का पालन करता है। संविधान के नियमों का तो पालन करना ही करना है। क्यों? ही गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू द रूल्स ऑफ गुड कंडक्ट एंड हैज नो फियर ऑफ एनी लीगल एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट हिम। जब वो अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, आचरण के नियमों का पालन करता है और सदाचार के नियमों को अधिक महत्व देता है, और उससे अपने विरुद्ध किसी कानूनी कार्रवाई का भय नहीं होता है। जब जानता है कि हम जो कुछ भी लीगल है वही वर्क कर रहे हैं, तो उसको कानून से भी कोई डर नहीं लगता है, भयभीत नहीं रहता है। ही नोज वेल दैट गुड कंडक्ट इज अबव ऑल देम। उसको पता होता है, एक हैप्पी मैन को पता होता है कि गुड कंडक्ट जो होता है, अच्छा आचरण जो होता है, वह सभी नियमों से बढ़ करके है, सभी नियमों से बढ़ करके है। और वह भली प्रकार जानता है कि सदाचार सभी वस्तुओं से क्या होता है, ऊपर होता है, सभी वस्तुओं पर क्या होता है, भारी पड़ता है। फिफ्थ, हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे। जो देर सवेर यानी कि क्या करता है, लेट एंड अर्ली प्रे। जो भगवान का क्या करता है, देर सवेर भी क्या कर लेता है,
प्रार्थना कर लेता है। कि क्यों प्रसन्न होता है? इसलिए प्रसन्न होता है कि जो शाम सवेरे लेट एंड अर्ली, यानी शाम सवेरे कभी भी भगवान की प्रार्थना करता है, यानी जब कभी भी उसे समय मिलता है वो भगवान की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, यानी कि जो ईश्वरीय गुण होते हैं, गॉडली गुडनेस होती है, उसे कैसे प्राप्त होती है? प्रार्थना से ही प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को भगवान की प्रार्थना ईश्वरीय गुण प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए, यानी अच्छे आचरण के लिए मुझे भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, न कि जीवन के आनंद या अन्य के लिए। ये नहीं कि भगवान की प्रार्थना इसलिए हम करें कि हमको ऐश्वर्य, सुख, बहुत सारा कुछ मिल जाए, इसके लिए नहीं प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हमको कोई गिफ्ट चाहिए भगवान से, अगर एक हैप्पी मैन जो होता है भगवान से कैसा गिफ्ट मांगता है? दैवीय गुणों का, अच्छे आचरण का गिफ्ट मांगता है। वह सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का गिफ्ट नहीं मांगता है। यहाँ गिफ्ट से तात्पर्य दैवीय गुणों से है, यानी गॉडली गुडनेस से है, कि यानी हमको भी अच्छे गुण प्राप्त हो, हमारे अंदर भी अच्छे आचरण आए। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है जो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर आनंद मनाता है, अगर अपने आप को एंटरटेन करता है, तो वह किसी को कष्ट पहुंचा करके आनंद प्राप्त नहीं करता है, बल्कि उसे अपना समय विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, अगर वो अपना समय व्यतीत करता है तो कैसे व्यतीत करता है? अच्छी किताबों में, यानी और ऐसे फ्रेंड और ऐसे मित्रों के साथ समय व्यतीत करता है जो मित्र क्या होते हैं? सदाचारी और सद्गुणी होते हैं। तो जब हमारा समय अच्छी किताबों को पढ़ने में व्यतीत होगा, जब हमारा समय सदाचारी मित्रों के साथ व्यतीत होगा, तो कोई ऐसा बुरा कार्य नहीं हो सकता है। अगर हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो हमको मानसिक सुख और शांति मिलती है। अच्छे फ्रेंड के साथ रहते हैं, अच्छे आचरण वाले मित्र के साथ रहते हैं, हमारा आचरण भी अच्छा होता है और हमारे कर्म भी अच्छे होते हैं। इस प्रकार हम कोई ऐसी बुराई नहीं कर पाते हैं जिससे कि हमको कोई प्रकार की सजा मिले। देखिए, इस रेफरेंस पता ही है कि एक ही रहेगा, वही रहेगा, एक सेम रहेगा। द पोएट सेज दैट हैप्पी मैन इज नेवर एनिमियस ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ अदर्स, ही ऑलवेज फॉलोज द रूल्स ऑफ गुड कंडक्ट विदाउट एनी फियर ऑफ एनी एक्शन बाय द गवर्नमेंट। एक हैप्पी मैन जो है निर्भीक होता है, फेयरलेस होता है, क्योंकि वो अच्छा आचरण करता है, और आचरणवान व्यक्ति कोई गलत काम नहीं करता है। कोई गलत काम नहीं करता है तो उसे संविधान या कानून से किसी प्रकार से भय नहीं करता है। In this stanza, the poet advises to pray to God daily whenever we get time. इस स्टेंजा के माध्यम से सर हेनरी वॉटन हम मनुष्यों को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें सलाह देना चाहते हैं, एडवाइसेस यानी सलाह देते हैं, टू प्रे टू गॉड डेली व्हेनेवर वी गेट टाइम। चाहे हम किसी भी धर्म और संप्रदाय से बिलोंग करते हो, लेकिन हमें सदैव जब भी हमको समय मिलता है तभी हमको भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। बिकॉज क्यों करनी चाहिए? इट इज वेरी नेसेसरी टू लीड अ हैप्पी लाइफ, क्योंकि यह प्रसन्नचित जीवन व्यतीत करने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। We should not pray to God for worldly gains, but for His blessing and mercy. हमें भगवान से सांसारिक लाभ के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि किस लिए प्रार्थना करनी चाहिए? उसके आशीर्वाद तथा दया के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। A man should not give harm of any kind to anybody at any time in the whole day. किसी भी व्यक्ति को पूरे दिन में किसी भी समय किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। बट ही शुड पास हिज टाइम ईदर इन रीडिंग गुड बुक्स और इन द कंपनी ऑफ रिलीजियस एंड पियस पीपल। उसे हमेशा अपना समय या तो अच्छी पुस्तकों को पढ़ने में बिताना चाहिए या धार्मिक तथा पवित्र व्यक्तियों की संगति में बिताना चाहिए। Such a man will lead a very happy life. ऐसा व्यक्ति जो अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करता है,
उसको अच्छी जानकारी प्राप्त होता है। अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहता है तो उसके कार्य भी अच्छे होते हैं। तो जब उसके कार्य अच्छे होते हैं, जब उसकी संगति अच्छी होती है, सोच अच्छी होती है, तो किसी भी तरह का दुर्गुण उसके अंदर नहीं आएगा और वह गलत कार्य नहीं करेगा। गलत कार्य नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट भी नहीं मिलेगा, सजा भी नहीं मिलेगी। और जब सजा नहीं मिलेगी तो सदैव क्या होगा? प्रसन्न होगा और आनंदमय जीवन क्या करेगा? वह व्यतीत करेगा। यहाँ पर कमेंट्स में है हैप्पी मैन इज द ड्यूटी ऑफ गॉड, यानी कहने का मतलब है कि जो हैप्पी मैन होता है, जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है, वो भगवान का भक्त भी होता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। जो हैप्पी मैन होता है, दिस मैन किसके तरफ इशारा करता है? डिमोन्स्ट्रेट करता है हैप्पी मैन के प्रति, यानी फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। वह किसी भी तरह के विचारों से, यानी फालतू विचारों से, इधर उधर की सोच और विचारों से क्या होता है? बंधा हुआ नहीं होता है, वो उनका दास नहीं होता है। सर्वाइल मीन्स क्या होता है? दास, दासतापूर्ण, यानी उसके विचार जो है दासतापूर्ण नहीं रहते हैं। वो फ्री होता है, बंधनों से क्या होता है? मुक्त होता है। और वो उनका दास नहीं होता है, बार बार वो सोचता नहीं है। यहाँ पर कहा गया टू होप टू राइज, यानी प्रगति करने का जो सोच होता है, ऊपर उठने की और सफलता प्राप्त करने का जो होप होता है, उसके अंदर नहीं होता है। वो अपने दैनिक दिनचर्या में लगा रहता है, वर्क करता है। वर्क करने का जानते हैं कि जब हम गुड वर्क करते हैं, अपने अपने रूल के अकॉर्डिंग अगर जब हम काम करते हैं तो उसका परिणाम हमको सफलता के रूप में ही प्राप्त होता है। इसलिए होप नहीं रखता है, उम्मीद नहीं रखता है। किसका? टू राइज, प्रगति करने का, उन्नति करने का होप नहीं रखता है, उम्मीद नहीं रखता है। और या उसे ये भी नहीं डर रहता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि वो कार्य कर रहा है, 100% अपने कार्य को दे रहा है, तो उसे ये भी भय नहीं रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो कुछ न रहते हुए भी, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं रहते हुए भी वो स्वयं का मालिक होता है और संतुष्ट होता है। कह रहा है यहाँ पर एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ होता है, यानी कि उसके पास संतुष्टि होती है, संतोष होता है। और कहा कॉन्टेक्स्ट में दिया है, प्रसंग में रेफरेंस वही रहेगा। इन दिस लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। ही सेज दैट ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी, ट्रूथफुलनेस, सत्यवादिता, सत्यता एंड सिंसियरिटी आर द मेन क्वालिटीज। सिंसियरिटी है, फेथफुलनेस है, यानी दूसरे के प्रति कृतज्ञ रहता है व्यक्ति, वह हैप्पी मैन का ही गुण है, क्वालिटी है। द मैन हु पासेस हिज टाइम इन रीडिंग गुड बुक्स, उनका समय किसमें व्यतीत होता है? अच्छे पुस्तकों के को पढ़ने में। इन द कंपनी ऑफ गुड पीपल, और अच्छे लोगों के साथ में। और जब वो अच्छे लोगों के साथ में होता है तो ही ऑलवेज हैप्पी, वो क्या होता है? हम हमेशा क्या होता है? हैप्पी होता है, यानी खुश रहता है। इन दिस कंक्लूडिंग स्टेंजा, यानी कि इस लास्ट स्टेंजा में इस पोएम का ये जो पोएम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, इस पोएम का सबसे लास्ट स्टेंजा है, यानी सर हेनरी वॉटन हमें सलाह देते हैं कि हमें खुद वर्क करके एक इंडिपेंडेंट लाइफ को लीड करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? दूसरे के भरोसे लाइफ नहीं गुजारना चाहिए। हमें स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने की शिक्षा इसमें दिया गया है, यानी लेखक हमें स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने की सलाह देते हैं। अ माइंड शुड नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स, एक व्यक्ति को दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए, यानी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अ मैन शुड नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स, ही शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल होप्स एंड फियर्स, इसलिए उसे उम्मीद भी नहीं रखता है, यानी उसे सभी प्रकार की आशाओं तथा भय से मुक्त होना चाहिए। एक प्रसन्नचित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यानी एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए? उसे किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और किसी से भय नहीं रहना चाहिए। उसे अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। ही शुड नॉट बी ओवर इंजॉयड इन हिज अचीवमेंट्स, उसे अपने अचीवमेंट्स में, उपलब्धियों में बहुत अधिक संतुष्ट नहीं होना चाहिए। एंड शुड नॉट बी डिसकंसोलेट इन फेल्योर्स, और अपने असफलता में निराश भी नहीं होना चाहिए। जैसा कि बहुत ही एक साधारण मनुष्य के लिए बहुत ही असंभव कार्य होता है कि वो अपनी निराशा में
अपने असफलता में निराश न हो। जरूर असफलता में निराश हो जाते हैं और निराशा का परिणाम दुख होता है। और सर हेनरी वॉर्टन जो है यही हमको शिक्षा देते हैं, इस पोएम में यही शिक्षा दिए हैं कि हमें सफलता में बहुत खुश नहीं होनी चाहिए और फेल्योर में असफलता में निराश होना नहीं चाहिए। ऑल्दो ही मे नॉट हैव वर्ल्डली रिचेस एट ही इज द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक धनी न हो, रिच न हो और बहुत सारे प्रॉपर्टी का मालिक न हो, फिर भी वो स्वयं का मालिक होता है। द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, वो स्वयं का मालिक होता है। वो संतुष्ट है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपनी मेहनत के अनुसार मैं उसका सेवन कर रहा हूँ। दस इंडिपेंडेंस एंड कंटेंटमेंट आर द मेरिट्स दैट मेक अ मैन हैप्पी। इस प्रकार स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान एंड कंटेंटमेंट यानी कि आत्म जो संतुष्टि होती है, ऐसे जो गुण होते हैं आर द मेरिट्स, ऐसे जो गुण होते हैं, क्वालिटी होते हैं दैट मेक अ मैन हैप्पी। इस प्रकार के जो गुण होते हैं वो मनुष्य को क्या बनाते हैं? हैप्पी बनाते हैं यानी प्रसन्नचित्त बनाते हैं। द पोएट हैज यूज्ड ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच इन द स्टेंजा। इस स्टेंजा में ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी और हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके कमेंट करिएगा कि एक्सप्लेनेशन कैसा रहा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।